कहाँ चले गए साहब? ऐसा आमंत्रित कर दूं कि है? बोलो। अरे आमंत्रित कर दूं क्या आपको? कर दो, 5 मिनट हो गए और क्या। चालू करें धीरे धीरे। वो तो कि आमंत्रित कर दूं। जिन्होंने जोड़ा होना पड़ेगा वो रंजना व्यंजन नहीं आएगी। हम्म, नहीं आई रंजना जी, नहीं आई। चलो मैं कर देता हूँ, अब तक गलती कर देता हूँ। चलिए, ओम सभी को सादर प्रणाम। आप शुक्ल 7वीं विक्रम संवत 2001 योगा में स्वागत है। आज के हमारे मुख्य योग शिक्षक हैं गणेश श्री पटेल जी, जिला उपाध्यक्ष पतंजलि किसान सेवा समिति नर्मदापुरम। सम्मान मंच पर आमंत्रित पटेल के मुख्य आदरणीय श्री अंकित मालू जी, उत्कृष्ट युवा कला सिवनी मध्य प्रदेश, यज्ञ और गौ माता पर मार्गदर्शन देंगे। तो आपका भी स्वागत है आदरणीय अंकुश माली जी। आदरणीय पटेल साहब, आप सम्मान मंच पर आमंत्रित है। ये आज का सत्र प्रारंभ कीजिए। ओम। जी ओम। सभी अपने अपने माइक ओम प्रणाम। को बंद कर लीजिए, जिसमें सभी को व्यवस्थित रूप से सबको सुनने को मिले। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पद्मासन सुखासन में आराम से बैठ जाइए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव जी और आयुर्वेदिक मिनिसाचार्य आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी मिलकर योग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आराम से सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी आप बैठ सकते हो उसमें बैठ के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोर्चिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः।
ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों को घर्षण करिए, अपने चेहरे पे लगाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और गहरी लंबी सांस लेके ऊपर खींचिए। सांस लेके ऊपर छोड़ना है। सुबह से आपकी जो अकड़न जकड़न शरीर में इस तरफ ले जाइए। हाथों को इंटरक्रॉस करके देखना आपको। तो सभी वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर अपन योगिक जोगिंग करेंगे। जब तक शुरुआत करते हैं अपन मंडूक आसन से। दोनों हाथों को मुट्ठी को बांधिए। गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है। दोनों मुट्ठियों को आपके नाभि के यहाँ पे लगाना है। वापिस फिर नीचे आइए। इसी में कपालभाति की कोशिश कीजिए। फिर से आवाज आ रही कि नहीं मेरी आपको? सदन में सन्नाटा। जी आ रही है, बहुत बढ़िया। जी ओम। खोल लो तो, कोई एक आध दो खोल लो तो दिख जाए कोई कर रहा है यो। नहीं तो बिस्तर में ही सोए हो उनने की, और मैं योग करवा रहा हूँ। हथेली रखिए एक के ऊपर एक। डॉक्टर साहब ने खोल लिया। डॉक्टर साहब तल्लीनता से करते हैं हमेशा। मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। जी आदरणीय। अरे खोलो भाई, पटेल साहब कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ये काम सब कर रहा हूँ, अभी खोलो जरा, बिछा हूँ, अभी आया हूँ जरा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करते जाइए। वो करने से आपके जो पेट के ऑर्गन्स है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, उनमें आकुंचन और प्रकुंचन की क्रिया होती है। माइक बंद कर लीजिए अपने। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब इसी में आपको करना है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो बहुत अच्छा आसन है। पैर को घुटने के पास ले आइए, मोड़ के इसी में कपालभाति करें।
इससे शरीर जो आपका पेट है पूरा निचोड़ जाता है। जिस प्रकार आप कपड़े को धो के निचोड़ते हो ना, इस प्रकार आपकी पेट की काया को भी आप इससे निचोड़ते हो। और जो श्वास आप बाहर फेंक रहे हो उससे आपके शरीर की पूरी गंदगी, रोग दोष पूरा निकल रहा है। इसी मन में कल्पना करते हुए करिए आर्ध मत्स्येंद्र आसन। बहुत ही अच्छा आसन है, शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब एक पैर को लंबा कीजिए, दूसरे पैर को ही घुमाइए और ये हाथ तले जाके करिए। वक्रासन। करते जाइए, बहुत ही अच्छे आसन है शुगर के लिए। जिनका शरीर कड़क है, अकड़न है, जकड़न है, बहुत ही ज्यादा भारी है, जिनकी मांसपेशियां बिल्कुल जाम है, जो मोटे हैं, वो इनमें कोशिश करिए। धीरे 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 आपका शरीर खुल जाएगा। तो इसी में आपको करना है गोमुख आसन। एक हाथ को ऊपर ले जाइए, पीछे का हाथ जो आपका पैर नीचे है उसके हाथ को पीछे से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। करिए गोमुख आसन। इसी में करते जाइए कपाल भाती, बहुत ही अच्छा आसन। इसमें आपकी गर्दन की एक्सरसाइज, आपके दोनों कंधों की एक्सरसाइज पूरी होती है। आपका ध्यान आपके अंग प्रत्यंग पर रहना चाहिए। जो आसन करो, जहाँ आपके जो अंग प्रत्यंग है, जहाँ जहाँ आपके हाथों में, आपके पेट में, आपके शरीर में, जहाँ जहाँ आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। मन में कल्पना करते जाइए कि आपके शरीर के जो भी रोग दोष है, जो भी व्याधि है, सब दूर हो रही। चेंज करिए, हंसते मुस्कुराते हुए टेंशन मुक्त। टेंशन को दूर करना, आधी बीमारी तो आपको टेंशन से होती है। जब योग और प्राणायाम जब आप कर रहे हो तो आपकी जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं ये। और आप बहुत महान और दिव्य आत्मा हो जो सुबह से उठ के योग और प्राणायाम की क्रिया करते हो। धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके मन मस्तिष्क में दिव्यता का
दिव्यता प्रवेश करती जाती है। एक से 1.5 घंटे आप जब सुबह योग और प्राणायाम करते हो तो आपके 24 घंटे अच्छे निकलते हैं। महसूस करते जाइए, जो क्रिया कर रहे हैं उसको महसूस करना आपको। आनंद के साथ, खुशी के साथ झूमते हुए सब चिंता हटा के आपको सिर्फ आपकी योग और प्राणायाम पे ध्यान देना। मन मस्तिष्क घूमता रहता है विचारों में, इसी में बैठ जाइए आप। शशांक आसन, गहरी लंबी सांस लीजिए, ऐसे बैठ जाइए और धीरे धीरे अपने पैरों पे पीछे देखिए, आराम से इसको जैसे बनते जाए कोशिश करिए, जिसकी जैसी क्षमता है वैसे कोशिश करिए और इसमें रुकने की कोशिश करिए। पीछे देखिए, दोनों पैरों के एड़ी पे आपको हाथ लगाना है, पीछे देखना है, अपनी क्षमता के अनुसार जिसको जितना करते बने उतना करिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं उठे। आराम से वापस आ जाइए। इसी में आपको लेटना है, दोनों कोहनियों को लगाइए ऐसे और फिर धीरे से आपकी क्षमता के अनुसार लेट जाइए। वापस जैसे आपने पीछे किया वैसे ही आपको आगे करना है। इसमें सांस लीजिए और सांस छोड़िए, शशांक आसन। सांस छोड़ के इसमें आपको कपालभाति करना है। कपालभाति के साथ आपको मूल बंध ही लगाना है। वापिस इसी में आपको आना है केट पोज पे, बिल्ली आसन। चौपाए जैसे खड़े हो जाइए, सांस लीजिए और ऊपर खींचिए शरीर को, तो सांस छोड़िए। जब सांस छोड़ते हो पेट आपका नीचे अंदर जाएगा और इसी में फिर आपको मूल बंद लगाना और रोक के रखना। सांस लीजिए, आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी की लोचता के लिए, आपका अंग जो प्रत्यंग की पुष्टि के लिए ऊपर देखिए, फिर सांस छोड़िए। बहुत ही अच्छा आसन है, इसको केट पॉज कहते हैं।
बैठ जाइए वापस। इसी में आपको करना है ये वाली क्रिया। सांस छोड़िए, बहुत अच्छी क्रिया, धीरे धीरे करते जाइए, बहुत ही आनंद आएगा इसमें। मोटापा दूर करने के लिए, शरीर में लोचता लाने के लिए, शरीर में शक्ति आपको प्रदान करने के लिए बहुत ही सरल। जो बुजुर्ग है, जो अभी नए नए योग कर रहे हैं, अपने शरीर को भुजंगासन से भी क्रिया इसमें हो जाती है, मोटापा दूर होता है। सांस लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 10 बार करिए। आप जब योग करते हो तो आप जो योग की भट्टी में शरीर को तपाना है और उसको निखारना है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपके शरीर में निखार आता जाएगा। 1 से 1.5 घंटे तक आप तपस्या करनी है, तपस्या का काल है आपका। करते जाइए, करते जाइए। लोग लेट जुड़े हैं। इस क्लास से आपको ये फायदा है कि आपको करना ही पड़ता है। कोई 10 बार करे तो आप 2 बार करोगे तो भी आपको इसमें फायदा होगा। अब सभी खड़े हो जाइए, अब करेंगे योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार की क्रिया। सभी खड़े हो जाइए। धीरे 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 आपको योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार की क्रिया करनी है। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे 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 चालू हो जाइए। पहली क्रिया है आराम आराम से करिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बनाइए। वैसे मैंने आपका शरीर को खुलवा दिया है थोड़ा सा करके, स्पीड से करना है। इसमें आपके शरीर में पूरा पसीना लाना है। दूसरी क्रिया, घुटने को छाती पे लगाना आपको। ये हाथ में रखिए। करते जाइए, देखना नहीं है, करना है। गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़िए।
सांस भरना है, छोड़ना है। कमर पर हाथ रखिए, कमर को घुमाइए। 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। अब अपने कान पकड़िए, कान की भी एक्सरसाइज होगी, कान को भी खींचना है और 10 बार उठक बैठक लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शाबाश शाबाश मेरे छात्रों, बहुत बढ़िया। पैर को चौड़ा करिए। पैर को चौड़ा करने के बाद में हाथ ले जाके साइड में आप करना है। 1 साइड के लिए, 2 करते जाइए, 3 डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 जिनके कैमरे खुले हैं सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 5, 6, 7। आपकी जो साइड की पूरी चर्बी है ये पूरी ढीली हो रही है। 8, 9, 10। अब इसी में पैर चौड़ा करके तिर्यक आसन करना है। पैर चौड़े करिए जितनी आपकी यथाशक्ति के अनुसार। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आप सभी ने। करते जाइए, बहुत बढ़िया। तो आपको करना है दोनों पैरों को चौड़ा करके ये फिर पैर को सीधा रखना, आपको नहीं मोड़ना है। बहुत ही अच्छी क्रिया है आपकी जंघा की मजबूती के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये थोड़ी सरल हो जाए। ये हाथ आपका इस पे जाके इसको झुकाओ, गर्दन को ऊपर ले जाओ। अपनी क्षमता के अनुसार। अब इसी में क्रिया आपको नीचे बैठना, पैर चौड़े कर लीजिए, ये हाथ ऐसे ऐसे करिए हल्के हल्के, ये हल्के हल्के करते जाइए और फिर बैठ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी में आप सांस लीजिए तो सांस छोड़िए। 5 सांस। नीचे को पकड़िए, पादहस्तासन में घुटने सीधे।
बार बार। इसी में आपको करना है, हाथ को इंटरक्रॉस करके ऐसे जाइए, करते जाइए, आगे पीछे आपके पंजे उठे हुए, करते जाइए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मन की स्थिरता के लिए। हाँ, अब एक पैर को आपको ऊपर लाना है, गंगा पे रखना है और प्रणाम मुद्रा। इसमें रुकने की कोशिश कीजिए आपकी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में आपके हाथ को ऊपर ले जाइए, हाथ आपके कानों से टिके हुए हैं। अब इसमें कोशिश करिए कि आप आसमान की तरफ देखिए, कोशिश करिए, धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आराम से वापस आइए, दूसरे पैर से करिए, प्रणाम मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर ले जाइए, हाथ को कानों से सटाइए, धीरे 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 निगाह के ले जाइए आसमान। अब आपको करना है पीटी, पीटी करना है धीरे धीरे। ये पीटी की एक्सरसाइज है, अपनी क्षमता के अनुसार पीटी करना है। आपके शरीर में स्फूर्ति, चंचलता, दिव्यता का इसमें प्रादुर्भाव होता है। करते जाइए, कम से कम आपको 50 बार पीटी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 47 49 51 55 57 59 60। सावधान, गहरी लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। आपकी सांसों में अब इसी में आपको करना है डांस। पचास, रुक जाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी जॉगिंग जॉगिंग की आपकी क्रिया हो गई। अब आपको करना है सूर्य नमस्कार। आपके शरीर में पूरा पसीना आ जाना चाहिए। जब आपके शरीर में पसीना आएगा
तभी आपके शरीर में जो भी आपके पसीने के साथ व्याधि है पूरी दूर हो जाए। प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाइए। मंत्रों के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य भगवान भी तैयारी में है उठने के लिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूर्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। ये आपके पोज हो गए 12। अब इन्हीं पोजों को आराम आराम से कीजिए। प्रणाम आसन। गहरी लंबी सांस लेके हाथ ऊंचा करना, ऊर्ध्व हस्तासन। नीचे आपको जमीन पर टिकाना, पाद हस्तासन। एक पैर पीछे, अश्व संचालन। वाम अश्व संचालन। फिर दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, उन्हीं को टिकाइए, पर्वतासन। फिर आपके शरीर को नीचे टिकाइए, पूर्णासन, भुजंगासन, भुजंगासन। फिर वापिस पाद हस्तासन में आ जाएंगे। दूसरा फिर दक्षिण अश्व संचालनासन। ऊपर देखना है। पाद हस्तासन, पर्वतासन था, ये पाद हस्तासन। अब इस क्रिया को आराम आराम से आपको करना है और इसमें आपको रुकना है, कुछ कुछ देर रुकना है। गहरी लंबी सांस लीजिए, करते जाइए, रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए, धीरे धीरे करते जाइए। मेरी सांस करोगे तो लाभ प्राप्त होगा, देखने से कुछ नहीं होगा। फिर रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, पर्वतासन में एड़ी टिकाइए और आपको देखना है आपके नाभि को। बहुत अच्छा आसन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए, भुजंगासन। इसी में रुकिए आप। आराम वाला आसन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत से लोग ये सोच रहे कि इसमें रहे हो तो मजा आएंगे। भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस पर्वतासन। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10। बढ़िया आपने किया, आराम आराम से। अब इसी को आपको करना है स्पीड से, कम से कम आपको 10 बार इससे करना है स्पीड से। गहरी लंबी सांस लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, तो बढ़िया किया आप सभी ने, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने करके आपके शरीर में आपने शक्ति का संचार किया, बढ़िया। अब अपन अगली इसमें क्रिया करेंगे, क्योंकि तवा गरम है तो गरम तवे पे हथौड़ा मार लो, शरीर को पूरा निचोड़ दो, पसीना रग रग में से टपकने लग जाए। जितने मोटे हैं, ठाड़े हैं, सब पतले हो जाएंगे, 1-2 किलो वजन कम हो जाएगा। दंड पेल लो थोड़े थोड़े, जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार, 1-1, 2-2, 4-4 जैसा भी हो जाइए तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार अपनी क्षमता के अनुसार। एक, दो, ये दिखे में उल्टी, ये गए वापस, ये गए वापस। इसमें ऐसे इसको लगा लीजिए, वक्ष विकासक दंड, हाथ बिल्कुल आपके ऐसे, ये
1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको आजकल बहुत मोबाइल पे आ रहा है इस दंड के बारे में। हनुमान दंड लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा किया आपने। अब इसी में एक पैर को ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जाके पैर को इधर टिका देना बाजू। ये 2 मिनट में आपके शरीर में पसीना बह जाएगा। ये अगर क्रिया करोगे तो देखने से नहीं बहेगा। आप टकर टकर देखा करो नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा। पैर को बाजू से ले जाना है क्रॉस करके। और इसी में चक्रदंड, चक्री बन जाना आपको। ये पैर सीधा किया, चक्रदंड लगाइए। आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है, जिस इन क्रियाओं को करने से इसके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं है, वो धीरे धीरे शरीर को खोलते हुए और इन क्रियाओं को करना चाहिए। जबरदस्ती किसी को भी नहीं करना चाहिए। योग और प्राणायाम वही क्रिया करो जिससे आपके शरीर में, आपके मन में फायदा हो। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका दिन गड़बड़ हो सकता है। उसको ठीक होने में 2-4 दिन लगते हैं। ये चक्रदंड। अब आपको लगाना है मिश्र दंड। ये बहुत साधारण दंड है। मिश्र दंड में ज्यादा कोई लफड़ा का काम नहीं है। इस प्रकार आप दंड लगाते हो, उसी को मिश्र रूप से। ये पैर गए छम्मन है। ये बात बहुत सरल। इसको आप कम से कम 10 बार लगाइए। 1 2 3 4 मुकेश भैया लगा रहे हैं। 5 6 7 8 9 10। अब जिनने किया है उनको पसीना आ गया है, और जिनने नहीं किया है वो देख रहे हैं सभी। तो अब शरीर को आराम के लिए, शरीर में शक्ति जागृत करने के लिए अब करेंगे
सब आसन, पीठ के बल आराम से लेट जाइए, पसीना पोंछ लीजिए, सांसों को सामान्य होने दीजिए। करेंगे सब आसन, लेट जाइए, सभी लेट जाइए, सांसों को सामान्य होने दीजिए। सांसों को सामान्य होने दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। देखिए, मन को मेरे साथ लाइए, जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा महसूस करिए, उसको सुनिए, मन में धारण करिए। देखिए दोनों पैर की 10 उंगली, देखिए दोनों पैर की पकतली, दोनों पैर की एड़ी, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए। देखिए दोनों हाथ के 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर को देखिए ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर। देखिए ढीला छोड़िए। मन को शरीर के अंदर ले जाइए। देखिए मटर के दाने के समान आपकी मास्टर ग्रंथि, फ्यूज ग्रंथि। देखिए आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में आभा मंडल को देने वाली, शरीर को स्वस्थ रखने वाली मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि को देखिए, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया उससे ऊर्जा निकल रही है, अपने शरीर में शक्ति प्राप्त हो रही है। देखिए शरीर को देखिए, मस्तिष्क को, मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र को देखिए, आंखों को देखिए, आंखों का रेटिना कितना बढ़िया, कितना अच्छा, नासिका छिद्र, दांत देखिए, आपके 32 दांत कितने स्वस्थ, कितने बढ़िया, जिह्वा, कंठमूल देखिए। शरीर को, मन को शरीर के अंदर ले जाइए, कंठमूल से आपके फेफड़े कितने शक्तिशाली, कितने अच्छे योग कर रहे हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। फेफड़े देखिए, हृदय देखिए, दिल को देखिए, छोटा हृदय, बड़ा हृदय, बायां निलय, दायां निलय। आपका दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। आपके दिल में से जो खून छन के शरीर में जा रहा है, दिल में से होके जा रही है। आपकी धमनियां कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया, कितनी स्वस्थ। जो खून आपके शरीर में जा रहा है, उससे आपके शरीर में असीम शक्ति एवं ऊर्जा का संचार हो रहा है। देखिए छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। देखिए मन की आंखों से, कितने बढ़िया, कितने अच्छे। जो योग आप कर रहे हो, उस योग की क्रिया प्रतिक्रिया से आपके अंग और प्रत्यंग में शक्ति प्राप्त हो रही है और शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे आपके शरीर में असीम शक्ति का संचार हो रहा है और आपके शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो पूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। आपके मन को ले जाइए, आपके मन को ले जाइए। आपका शरीर उड़ता हुआ जा रहा है, आपका शरीर उड़ता हुआ जाता हुआ जा रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ का दर्शन करिए। कितनी अच्छी गर्मियों के दिनों में बर्फ जमी हुई है। भगवान के आपने दर्शन किए, आपने बहुत ही अच्छे दर्शन किए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन किए हैं। दर्शन करते करते आप आ जाइए,
हरिद्वार में आ जाइए, हरिद्वार की हर की पौड़ी पे आ जाइए, वहां पे कितना ठंडा, कितना निर्मल जल बह रहा है। उस ठंडे और निर्मल जल में डुबकी लगाई, आपने डुबकी लगाई और आपके शरीर के रोग दोष पूरे खत्म हो गए, उड़ गए हैं और आपके शरीर में ठंडाई हो रही। ऐसी मन में कल्पना करते करते आइए, उड़ते उड़ते देखिए, सीधे रामेश्वरम में आ जाइए। रामेश्वर में समुद्र का दर्शन कीजिए, समुद्र बहुत बढ़िया। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए रामेश्वरम में। भगवान भोलेनाथ के आपने दर्शन किए, बहुत बढ़िया, आपने दर्शन किए भोलेनाथ। मन की आंखों से भगवान भोलेनाथ को देखिए। आप आइए उड़ते उड़ते शरीर और मन के शरीर को धीरे से वापिस अपने स्थान पे ले आइए, वापिस अपने स्थान से ले आइए और बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए, शांत। दोनों हथेलियों को रगड़िए, दोनों हथेलियों को रगड़िए, आंखें बंद रखिए, दोनों हथेलियों को रगड़ के अपने चेहरे पे लगाइए, चेहरे की मालिश कीजिए, कान की मालिश कीजिए, बालों को पकड़ के खींचिए, धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के देखिए, खोलते धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देखिए। बहुत बढ़िया। आराम से बाईं करवट से अपनी कोहनी को टेकते हुए बैठ। बज गए हैं 6:30। अब आपने बहुत अच्छा, आपने योगिंग जोगिंग की क्रिया की, सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार, योगिंग जोगिंग और दंड बैठक लगाने के बाद में आपके शरीर में जो थकावट हुई वो सब आसन करने के बाद में पूर्ण रूप से आपके शरीर में दिव्यता का अनुभव और पूरी जो थकान आपकी दूर हो गई है। अब करेंगे अपन थोड़े से लेटने वाली क्रिया कर लेते हैं, इसके बाद में फिर प्राणायाम करेंगे। आप लेट जाइए वापिस पेट के बस, क्योंकि आज आपको मैं करवा रहा हूँ पूरे योग प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन शरीर की शक्ति के लिए थोड़े आसन। लेट जाइए पेट के बल, मुस्कुराते हुए देखिए, और जिनका माइक चालू है वो सब बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, आप योगा में। पैरों को ले जाइए पीछे से और अपने नितंब पे पैरों को लगाने की कोशिश कीजिए, करते जाइए आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को लगाइए। 1, फटाक से मारिए दोनों पैर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब इसी में गहरी लंबी सांस लीजिए और इसी में करेंगे अब भुजंगासन।
ऊपर उठ जाइए, आपका शरीर लोचदार है, बहुत ही अच्छा है। इसी में रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए, फिर से करिए। गहरी लंबी सांस लेकर इस बार आपको पीछे देखना। पीछे देखिए पैरों की, और वहीं रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस दूसरी तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे ले जाइए और एक एक पैर को ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को पीछे से उठाइए। आपके हाथ आपकी जंघा में लगे हैं। उठाइए दोनों पैरों को, थोड़ी आपकी जमीन से लगी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर आपके खिंचे हुए होना चाहिए। अब हाथ को ले आइए, हाथ को ऊपर करिए। ये पोजीशन, दोनों पैर दोनों हाथ उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैर दोनों हाथों को उठाना है, फिर से एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में दोनों पैरों को पीछे से पकड़िए। दोनों पैरों को पकड़ के धनुरासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, फिर से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेट जाइए आराम से, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटिए। पीठ के बल कुछ आसन और क्रियाएं। पैरों से आपको शून्य बनाना है आराम से। आपके पैरों की पूरी एक्सरसाइज करने के लिए 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। आपके हाथ और पैर बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा आपका प्रदर्शन। दोनों पैरों से करिए। 1 2 3 4 5। कमर दर्द वाले जरा ध्यान दीजिए। जबरदस्ती आपको नहीं करना। आपका शरीर जब खुल जाए, जब आपको करना नहीं, तो आपकी कमर में दर्द भी हो सकता है। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब इसी में आपको करना साइकिल चलाना। 1 2 4 5 6 7 9 10। उल्टा 1 3 4 6 7 8 9 10। अब इसी में आपको फाइटिंग करनी। 1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन। अब इसी में आपको करना है पवन मुक्तासन। तो घुटने को पकड़िए और उठिए। आपकी पवन मुक्त हो जाएगी। जो भी पवन थोड़ी बहुत अगर बची होगी तो 1 2। जिसने अगर योग अच्छे से किया तो पवन बचेगी नहीं। 3 4। लेकिन जिसने नहीं किया उसके तो पवन ही पवन।
5, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को करना है। 1 2 3 4 5। इसमें गुणक कीजिए। बचपन में आप गुड़कते थे, कितने अच्छे थे, कितने मस्त थे, हाथ पाँव घबरा रहे। फिर से गुड़को, फिर से स्वस्थ और बढ़िया हो जाओ। अब इसमें करना मरकट आसन। जरा मरकट आसन की क्रिया और कर लीजिए। फटाफट मैं करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5। अब पैर को ले जाइए इधर। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया है। अब इसी में आप करिए सर्वांग आसन। मैं रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसी में आप धीरे धीरे पीछे ले जाइए। चक्रासन। हाथों को टिका दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। और इसी में अपनी क्षमता के अनुसार लगाइए तीर्थासन। रोक के रखिए। वापिस हो जाइए आराम से और बैठ जाइए। अपना सेशन चालू होता है इसके बाद में प्राणायाम का सेशन। बहुत बढ़िया। ये अच्छा कर रहे हो आप सभी लोग। आराम से बैठ जाइए। 6:45 बज गए हैं। 15 मिनट आपको प्राणायाम की क्रिया करना। सूर्य भगवान उदय हो गए हैं। सूर्य भगवान की किरणें चेहरे पे पड़ रही है। अब करेंगे आराम से सुखासन, सिद्धासन। इस आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सकते हो। उसी आसन में आप आराम से बैठिए और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। छाती में आपको सांस भरना है, छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके जो श्वसन तंत्र है, इसमें आपके फेफड़े हैं, श्वसन तंत्र की मजबूती के लिए भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में आप श्वास गहरी लंबी भरते हो, आपके फेफड़े की शक्ति जागृत होती है और फेफड़े से संबंधित जो भी आपके रोग हैं वो दूर होते हैं। स्वामी रामदेव जी ने कठिन तपस्या करके और अपने ऋषि मुनियों की जो शक्ति थी, क्रिया थी, पतंजलि और भी ऋषि मुनि साधु संत, क्योंकि ये तो देश साधु संतों का देश है,
जिन्होंने घोर तपस्या करके और ये सिद्धियां प्राप्त की थी, उन सिद्धियों को जागृत करके और एक सामान्य जनता में इसका प्रचार प्रसार करके उनका रोग दोष स्वामी रामदेव जी ने दूर किया है। उससे बहुत से लोगों को इससे फायदा हुआ है और विभिन्न प्रकार के उन्होंने योग और प्राणायाम करके शरीर में किस प्रकार शरीर में शक्ति जागृत और जो मनुष्य है उनके रोग दोष दूर हो, वो क्रिया करी है। उन्होंने पहले स्वयं पे क्रिया करी, फिर लोगों पे आजमाया और लोगों के रोग दोष दूर हुए। तो फेफड़े से संबंधित जो क्रिया है, संबंधित जो रोग, उसके लिए उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम बताया। पेट से संबंधित के लिए कपालभाति, मस्तिष्क के संबंधित के लिए भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब चीज क्रिया बताई है। सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाता है, स्वच्छ, और विभिन्न प्रकार के योग की क्रिया के द्वारा अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और मस्त रखने के लिए उन्होंने ये पूरी योग और प्राणायाम का पूरा किया। तो आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम। आपके फेफड़े में जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उन्होंने जो सामान्य आदमी है वो जो ऑक्सीजन लेता है उससे उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप श्वास और प्रश्वास की क्रिया करके भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो उनमें जागृति पैदा होती है और वो रंध्र खुल जाते हैं और फेफड़े से संबंधित जो भी व्याधि है वो इससे दूर होती। करिए भस्त्रिका प्राणायाम। अपनी शक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम आएगा आपका कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। जिस प्रकार आप नित्य रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो जो भी सज्जन इसमें करना चाहता है वो कपालभाति प्राणायाम जब तक हो, जब तक हनुमान चालीसा का पाठ करे। करिए कपालभाति। ओंकारनाथ भैया जुड़े हैं, ओंकारनाथ भैया जल्दी आज। और कोई नहीं करेगा फिर मैं करूंगा। ओंकारनाथ भैया आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। श्रीकांत भैया करेंगे। जी दीदी मुझे याद नहीं है और मेरे पास हनुमान पत्रिका नहीं है। सॉरी कोई बात नहीं है, श्रीकांत करेंगे। श्रीकांत भैया याद करना है भाई साहब, ये जरूरी है, याद करना है सबको। हाँ सही है, आगे से ध्यान देना है। आपको भी हनुमान चालीसा लेकर बैठना है योगार में। पटेल साहब बोलिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय श्री राम। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मग्नो मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र जो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन,
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि शूर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीस, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र प्रभु मुद्रिका मेल, तुम रो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम राम द्वारे दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सर, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पी, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राज, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभ, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुआर। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी मास कोई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, किंजे नाथ हृदय डेरा। पवन तना संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बरहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय बहुत जवान बढ़िया, जय किसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, माफ करना सर, बहुत अच्छे। ध्यान अलग चले गया था थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में आपको करना, तीनों बंद लगाना, मूल बंद, जालंधर बंद, ध्यान बंद, त्रिबंध की क्रिया करना है आपको। सांस को बाहर छोड़िए, वापस फिर से करिए। फिर से करिए। इसी में आपको नौली क्रिया करना।
एक बार और। थोड़े पैरों को खोल लीजिए, क्योंकि आपने पालक की मारी है। पैरों की एक्सरसाइज हल्की सी कर लीजिए। पैरों के उंगलियों को आगे पीछे करिए, उंगलियों को, फिर दो पंजों को, 1 2 3 4 5 घुमाइए, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। पैरों को पकड़िए यहाँ से, 1 2 3 4 5। यहाँ से पकड़िए, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 4 5। दूसरे पैर को लाइए, 1 2 3 4 5। ऐसे पकड़िए, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। पैर को उठा के अपने जंघा पर रखिए, उसको घुमाइए पंजे को, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। अब इसको घुमाइए, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को लाइए, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। घुमाइए, 1 2 3 4 5 उल्टा, 1 3 4 5 ऊपर नीचे, 1 2 5 6 7 8 9 10। वापिस बैठ जाइए। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आराम से बैठ जाइए और करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जिसको भजन सुनाना हो भजन सुना सकते हैं। करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम, मैं भजन सुना रही हूँ। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, तुमने तारे कितने प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरे छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा,
सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। जी सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन सुनाया। बहुत अच्छा भजन सुनाया, बहुत ही बढ़िया। आपकी आवाज बिल्कुल मधुर, लता मंगेशकर के जैसी। धन्यवाद। गला खराब है अभी। नहीं नहीं, बढ़िया है। आप वो रोज सुनाइए हमको, तो बहुत ही अच्छा। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी उद्धार। ओम
अब सभी सिंहासन करेंगे, इसके बाद में हास्यासन। बैठ जाइए सभी। वज्रासन में अपने अपने कैमरे खोल लीजिए। करेंगे सिंहासन। जिब्बा निकालिए। गले को मत लिए। तो सभी अपने कैमरे खोल लीजिए, झूमते मुस्कुराते हुए हंसिए। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए, अब शांति पाठ होगा, फिर इसके बाद में ताली बजाना। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी तो के भागवेत। सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो, सभी का दुख रोग दोष सब दूर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी प्रसन्न रहे, आपके शरीर में दिव्यता योग शक्ति का संचार हो। इसी भावनाओं के साथ मैं मंच आदरणीय रंजना जी को सौंपता हूँ। आपने मुझे मौका दिया योग कराने का, और आपने बहुत ही अच्छा व्यवस्थित रूप से सभी लोगों ने योग किया, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम सदन को नमन। जी ओम सदन को नमन। आज के योगाचार्य अपने योगार परिवार के प्यारे, सबसे न्यारे, नर्मदापुरम के सुपुत्र, शिव भक्त, नए नामकरण के साथ श्री 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 अशोकानंद महाराज की जय। जय हो, जय हो।